हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर पेशी तथा कंकाल, मसल्स एंड स्केलेटन। पहला क्वेश्चन, केराटिनोसाइट्स आर फाउंड इन। जो केराटिनोसाइट्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? ए किडनी, बी स्किन, सी लंग्स, डी ब्रेन। इसका राइट आंसर होगा स्किन। जो केराटिनोसाइट्स होती हैं ये स्किन में पाई जाती हैं और जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है वो डेवलप करता है। और जो केराटिन होती है क्या होती है? प्रोटीन होती है जो स्किन पे डेवलप होती है, और ये किडनी और लंग्स और ब्रेन में नहीं पाई जाती, स्किन में डेवलप होती हैं केराटिनोसाइट्स। और जो केराटिन की लेयर होती है कह सकते हैं कि हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाता है, कि जो एंटीजेंस होते हैं उनसे हमारी बॉडी को बचाता है। एंटीबायोटिक नहीं, एंटीजन रेजिस्टेंट बनाता है। नेक्स्ट है मास्ट सेल्स आर फाउंड इन। मास्ट सेल कहाँ पाई जाती हैं? ए ग्लैंडुलर टिश्यू, बी कनेक्टिव टिश्यू, सी एपिथेलियल टिश्यू, डी नन ऑफ दीज। तो जो मास्ट सेल्स होती हैं कहाँ पाई जाएंगी? कनेक्टिव टिश्यूज में पाई जाती हैं। और मास्ट सेल क्या करती हैं? हेपेरिन और हिस्टामिन का सिक्रीशन करती हैं। और इनका जो पोजीशंस होता है लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड अदर साइट्स, और इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग डिफेंड दीज टिश्यूज फ्रॉम डिजीज़। तो जो हिस्टामिन होता है ये वासोडाइलेटर होता है और प्रोटीनस नेचर का होता है। सीरोटोनिन जो होता है ये वासो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक है, ध्यान दे लीजिएगा। वासोडाइलेटर यानी कि जो जो धमनियाँ होती हैं, जो सिराएँ होती हैं, धमनी और सिरा, उनकी साइज को बढ़ा देता है। कौन? हिस्टामिन। और जो सीरोटिन होता है, सीरोटोनिन, ये क्या करता है कि जो धमनी और सिराएँ होती हैं उनके डायमीटर को यानी उनकी साइज को घटा देता है। हेपेरिन जो है एंटीकोगुलेंट है जो कि कार्बोहाइड्रेट है नेचर में, याद रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 3, सार्कोसोम्स क्या होते हैं? ए मसल फाइबर, बी मसल माइटोकॉन्ड्रिया, सी मसल प्रोटीन, डी मायोफाइब्रिल्स। तो जो सार्कोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? हम सार्कोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्कोसोम्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? मसल्स में, उन्हें क्या बोलते हैं? सार्कोसोम। और इट longitudinal system which connect the mitochondria with jet bond of the sarcomere। तो जो मसल की मेम्ब्रेन होती है उसे सार्कोलेमा बोलते हैं। जो मसल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है उसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ नए टर्म यूज किए जाते हैं मसल के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोफाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ। मायोफाइब्रिल किसके बने होते हैं? ए मायोसिन एंड एक्टिन, बी मायोसिन एंड ट्रोपोनिन, सी एक्टिन एंड ट्रोपोमायोसिन, डी ऑल द एबव। तो राइट आंसर क्या होगा? ए मायोसिन एंड एक्टिन के बने होते हैं। कौन? मायोफाइब्रिल्स। स्ट्रेशियंस इन स्टेटर मसल आर ड्यू टू। जो पट्टियाँ होती हैं पट्टीदार मसल में किसके कारण होती हैं? तो जो स्टेटर मसल होती हैं इन्हें वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं और इन्हें स्केलेटल मसल भी कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो कहा कि जो पट्टियाँ पाई जाती हैं मसल्स आर ड्यू टू, किसकी वजह से होती हैं? एब्सेंस ऑफ मायोफाइब्रिल, प्रेजेंस ऑफ मायोफाइब्रिल, स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ मायोफाइब्रिल, या फिर ए बी सी डी। तीन हो गया था, ए बी सी। देखिए तीनों ही दिया है तो राइट आंसर दिया है बी। स्ट्रिएशंस इन स्ट्रिएटेड मसल आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मायोफाइब्रिल्स, मायोफिलामेंट्स। दीज आर टू टाइप्स, एक्टिन एंड मायोसिन। स्पेलिंग में ध्यान देना है, थोड़ी सी मिस्टेक्स है बुक्स में। अगला क्वेश्चन, ब्लड वेसल्स आर इंटरनली लाइंड बाय। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आंतरिक रूप से किसके द्वारा लाइंड होती हैं? ए स्क्वेमस एपिथेलियम, बी कॉलमनर एपिथेलियम, सी सेंसरी एपिथेलियम, डी सिलिएटेड एपिथेलियम। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आंतरिक रूप से कॉलमनर एपिथेलियम या स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड होती हैं, कवर्ड होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द आंसर कोड गिवन बिलो। कह रहे हैं कि जो करेक्ट सीक्वेंस उसे फाइंड आउट करिए। जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या क्या होता है? ए
कैल्शियम आयन लिंक ब्रिज फॉर्मेशन, बी रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, डी शॉर्टनिंग ऑफ मायोसिन हेड। तो पहला क्या होगा, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा, एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी। फिर क्या होगा, कैल्शियम आयन लिंक ब्रिज बनेगा। इसके बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे शॉर्टनिंग ऑफ मायोसिन हेड्स। तो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पूछा है, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है करेक्ट सीक्वेंस। बी दिया हुआ है, बी मतलब पहले डी होगा, जी, फिर क्या होगा, सी होगा, फिर ए होगा, फिर क्या होगा, बी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैटायन इसेंशियल इन द फाइनल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। अभी भी आपने देखा कैल्शियम आयन था, तो ऑप्शन ए कैल्शियम आयन, बी सोडियम आयन, सी कैल्शियम मैग्नीशियम आयन, डी आयरन आयन। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, कैल्शियम आयन इज द फाइनल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट इन मायोफाइब्रिल ऑफ मसल्स आर। जो लाइट और डार्क बैंड होते हैं वो क्या होते हैं, डार्क ए एंड लाइट जेड, डार्क ए एंड लाइट आई, ये वाला होगा सही, बी। डार्क डी एंड लाइट ए, डार्क डी एंड लाइट एल। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ए जो होता है डार्क बैंड होता है और आई जो होता है लाइट बैंड होता है इन मायोफाइब्रिल ऑफ मसल्स। क्वेश्चन 10, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer from the code given below. A प्रोटियोमिक्स के सामने मैच है रिदमिक एक्टिविटी, बी क्रोनोबायोलॉजी, इसके सामने दिया हुआ है कंप्लीट मसल, फिर दिया है इस्कीमिया मतलब एक्सप्रेस प्रोटीन, डी दिया इन्फ्रैक्शन पार्शियल मसल स्टार्वेशन। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा, राइट आंसर ए का 3 प्रो है ना, प्रोटियोमिक्स एक्सप्रेस्ड प्रोटीन होते हैं, बी का 1 क्रोनोबायोलॉजी क्या है, रिदमिक एक्टिविटी है, सी का 4 इस्कीमिया ये क्या था, पार्शियल मसल स्टार्वेशन है, डी का 2 इन्फ्रैक्शन क्या है, कंप्लीट मसल स्टार्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 11, मिलेनिन इज सिक्रेटेड बाय। मिलेनिन सिक्रेट कौन करता है, ए एरिथ्रोब्लास्ट ऑफ ब्लड, बी क्रोमेटोफोर ऑफ स्किन, सी सेल्स ऑफ स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम और डी गैंग्लिया ऑफ सेंसरी सेल्स। तो राइट आंसर क्या होगा, क्रोमेटोफोर ऑफ स्किन। ये लोग मिलेनिन सिक्रेट करते हैं। इन एनिमल इंक्लूडिंग एम्फीबियन, फिश, रेप्टाइल एंड सिफेलोपोड मैमल्स एंड बर्ड्स हैव ए सेल्स कॉल्ड मेलानोसाइट फॉर कलरेशन। अगला क्वेश्चन, ट्रोपोनिन इज ए। ट्रोपोनिन क्या है, इज ए मसल प्रोटीन, बी डाइजेस्टिव एंजाइम, सी हाई एनर्जी रिजर्वायर, डी वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा मसल प्रोटीन। ट्रोपोनिन क्या है, एक मसल प्रोटीन है। इन मसल प्रोटीन कंट्रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन, और मसल में जो मसल प्रोटीन होती है कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी मसल इन मैमल्स। इंस्पिरेटरी मसल यानी कि सांस अंदर खींचने में कौन सहायता करता है, कौन सा मसल, रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकॉशल मसल एंड सी इंटरनल इंटरकॉशल मसल, या फिर प्लूरल मसल। क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं, सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पिरेटरी मसल है ना, इंस्पिरेटरी मसल किसका अच्छा होगा, एक्सटर्नल इंटरकॉशल मसल, बी इंटरनल इंटरकॉशल मसल्स और प्लूरल मसल। जब एक्सटर्नल इंटरकॉशल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है, और चेस्ट कैविटी बढ़ने से एयर एंटर कर जाता है, जिसे बोलते हैं इंस्पिरेशन। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा।
अगला क्वेश्चन, मसल फाइबर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। जो मसल फाइबर होते हैं ये क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ए हार्ट में, बी यूरिनरी ब्लैडर में, सी स्टमक में, डी लिम्ब में। मसल फाइबर्स ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ए हार्ट, बी यूरिनरी ब्लैडर, सी स्टमक, डी लिम्स। तो जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनके मसल फाइबर क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। तो डी हो जाएगा मसल फाइबर ऑफ लिम्ब आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिप्ड या स्ट्रेटेड मसल। हार्ट मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल। इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड मसल्स फाइबर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कॉल्ड अनस्ट्रिप्ड मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल सराउंडिंग द प्यूपल ऑफ ह्यूमन आई आर। जो आंखों के चारों जो प्यूपल लगा होता है उसमें कौन सी मसल होती हैं, अनस्टेटेड एंड इनवॉलंटरी, स्टेटेड एंड इनवॉलंटरी, अनस्टेटेड एंड वॉलंटरी, स्टेटेड एंड वॉलंटरी। राइट आंसर क्या होगा, अनस्टेटेड एंड वॉलंटरी। राइट आंसर ए। पीपल ऑफ ह्यूमन आई सराउंडेड बाई अनस्टेटेड मसल, इनवॉलंटरी मसल। क्वेश्चन नंबर 16, मसल सराउंडिंग द पीपल ऑफ द ह्यूमन आई आर। सेम क्वेश्चन, क्या हो गए, अनस्टेटेड एंड इनवॉलंटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन दिया हुआ है। ए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन हैज डेड कॉर्निफाइड सेल्स, सही है। रीजन, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स आर टू बी स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग फ्रीली इनटू द थिनर टिश्यू। तो इसमें राइट आंसर बताना है कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। A is true but R is false. D A is false but R is true। भाई R तो सही है और A तो सही है, R भी क्या है, सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है तो D दिया A is false but R is true। A is false, R is true। outermost layer of skin has dead cornified cells। केराटिनाइज्ड रखना चाहिए था। मानव के चर्म की एपिडर्मिस जिसकी सतह में मृत कोशिकाएं होती हैं, नीचे जीवित कोशिकाएं होती हैं, इसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, एडक्टर मसल ऑफ यूनियो कंटेन स्टेटेड मसल फाइबर्स ओनली, बी कोलेजन फाइबर ओनली, सी अनस्टेटेड मसल्स ओनली, डी बोथ स्टेटेड एंड अनस्टेटेड मसल फाइबर। इसका राइट आंसर क्या होगा, एडक्टर मसल्स ऑफ यूनियो कंटेन अनस्टेटेड मसल्स फ्रीली फाइबर्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम लाइन इंस्टेड मसल फाइबर इज लोकेटेड इन ए बैंड पर, बी एच जोन पर, सी आई बैंड पर, डी जेड लाइन पर। बी एच जोन में होता है एम लाइन, और श्वेत पट्टियों के बीच में एकांतरित कलिकाएं या पट्टिकाएं पाई जाती हैं और जिन्हें ए बैंड कहते हैं। प्रत्येक श्वेत पट्टिका के मध्य एक रेखा होती है जिसे हेंसस रेखा कहते हैं या एच बैंड कहते हैं। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, ऑल मसल्स विच आर अटैच टू बोन आर, हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती हैं। ए अनस्ट्रिप्ड मसल, बी अनस्ट्रिप्ड एंड स्ट्रिप्ड मसल, सी कार्डियक मसल, डी
ओनली स्ट्रिप्ड मसल्स। जितने भी मसल्स बोन से जुड़ी होती हैं सब क्या होती हैं? स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं, ओनली स्ट्रिप्ड मसल्स। राइट आंसर डी होगा। टोटल 639 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 400 जो होती हैं वो स्केलेटल मसल होती हैं और इन्हें ऐच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं। अधिकांश पेशियाँ अपने दोनों सिरों पर टेंडा नामक पतली मजबूती डोरी से अस्थियों में जुड़ी होती हैं, अतः इन्हें कंकाली पेशियाँ कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ए प्रोटियोमिक्स, इसे सम दिया रिदमिक एक्टिविटी। सी क्रोनोबायोलॉजी, दिया कंप्लीट मसल्स। सी इस्चीमिया, इसे क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस प्रोटीन। डी इन्फेक्शन, इसे बोलते हैं पार्शियल मसल्स। तो यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर बी दिया हुआ है, ए का 3, प्रोटियोमिक्स एक्सप्रेस प्रोटीन पार्शियली। ठीक है। और जो क्रोनोबायोलॉजी होता है ये किससे डील करता है? रिदमिक एक्टिविटी से। इस्चीमिया जो होती है पार्शियल मसल से, और इन्फेक्शन जो होता है कंप्लीट मसल स्टार्वेशन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलानिन इज सिक्रेटेड बाय। मेलानिन कहाँ से निकलता है? ए एरिथ्रोब्लास्ट ऑफ ब्लड। बी क्रोमेटोफोर ऑफ स्किन। सी सेल ऑफ स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। तो कहाँ से निकलता है? डी दिया है गैंग्लिया ऑफ सेंसरी नर्व्स। राइट आंसर होगा क्रोमेटोफोर ऑफ स्किन। ट्रोपोनिन इज ए, ट्रोपोनिन क्या है? एक मसल प्रोटीन है। डी डाइजेस्टिव एंजाइम है। सी हायरी एनर्जी रिजर्वायर है। डी वाटर सॉल्युबल है। ए होगा मसल प्रोटीन। ट्रोपोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी मसल इन मैमल्स। किसे रेस्पिरेटरी मसल कहते हैं मैमल में? ए रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम। बी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल पेरिकॉस्टल मसल, और प्लूरल मेम्ब्रेन पूरा। अगला क्वेश्चन, मसल फाइबर ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन आर मल्टीन्यूक्लिएटेड। ठीक है, हो गया। इरेक्टर मसल ऑफ यूनियो कंटेन। यूनियो के जो इरेक्टर मसल होते हैं उसमें क्या होता है? स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स ओनली। बी कोलेजन फाइबर ओनली। सी अनस्ट्रेटेड मसल फाइबर्स ओनली। डी बोथ स्ट्रेटेड एंड अनस्ट्रेटेड। सी होगा, जो यूनियो होता है इसके अंदर यूनी स्ट्रेटेड मसल फाइबर पाई जाती हैं केवल। अगला क्वेश्चन, एम लाइन इज स्ट्रिप्ड मसल फाइबर इज लोकेटेड इन। जो एम लाइन होता है कहाँ पे लोकेटेड होता है? ए बैंड पर। बी एच जोन पर। सी आई बैंड पर। डी जेड लाइन पे। तो राइट आंसर क्या होगा? बी एच जोन पर। एच जोन में एम लाइन रेखी पेशियों पाई जाती हैं और प्रत्येक मायोफाइब्रिल में काली श्वेत पट्टियाँ होती हैं। श्वेत पट्टियों को आइसोट्रोपिक या ठीक आई बैंड कहते हैं। श्वेत पट्टियों के बीच में एक अंतराली कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जिन्हें ए बैंड कहते हैं। प्रत्येक श्वेत पट्टिका के ठीक मध्य में भी एक रेखा होती है जिसे हेंसन्स रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन 20, ऑल द मसल्स विच आर अटैच टू बोन्स आर। ए अनस्ट्रिप्ड। बी अनस्ट्रिप्ड
मसल्स, सी कार्डियक मसल्स, डी स्ट्रिप्ड मसल, है ना। तो हड्डी में केवल क्या पाई जाएंगी, केवल स्ट्रिप्ड मसल्स पाई जाएंगी, वॉलंटरी मसल्स। डी होगा इसका राइट आंसर, डी। द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज, मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, ए बैंड, बी मायोफाइब्रिल, सी सार्कोमियर, डी मायोफाइब्रिल। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा सार्कोमियर। ये कुंचन की क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक सार्कोमियर में मायोसिन छड़ें तथा इसकी बाईं ओर क्वेश्चन नंबर 22, सर्टेन फॉस्फेट इज फाउंड इन, क्रिएटिन फॉस्फेट मिलता है ए एपिथेलियल टिश्यू में, बी न्यूरल टिश्यू में, सी मस्कुलर टिश्यू में, डी बोन मैरो में। तो जो क्रिएटिन फॉस्फेट होता है ये कहाँ पाया जाता है, मस्कुलर टिश्यू में पाया जाता है। 22, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन एपिडर्मिस इज, त्वचा में एपिडर्मिस सबसे आंतरिक सतह कौन सी है, ए स्ट्रेटम कॉर्नियम, बी स्ट्रेटम मालपिघी, सी स्ट्रेटम स्पाइनोसम, डी स्ट्रेटम लुसिडियम। तो सबसे आंतरिक जो सतह होती है क्या होती है, वो स्ट्रेटम मालपिघी होती है। अगला क्वेश्चन, कार्डियक मसल्स अपार्ट फ्रॉम द मायोकार्डियम आर आल्सो प्रेजेंट इन, ए पेरिकार्डियम, बी एंडोकार्डियम, सी प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ एओर्टा एंड वेना केवा, डी एपिकार्डियम। तो राइट आंसर क्या होगा, एपिकार्डियम, सॉरी एंडोकार्डियम बोला जाएगा। क्वेश्चन था मायोकार्डियम से भिन्न कार्डियक पेशी में भी रहता है, तो क्या हो जाएगा, एंडोपार्टियम। तो ये रहे अब तक के क्वेश्चंस, है ना। आज के इतना ही, और इसके आगे हम देखेंगे कल। दोस्तों आज का कितना क्वेश्चन हुआ, 24 क्वेश्चन का पास हुआ है, इसका आगे कल पढ़ेंगे। ओके, रखते हैं, धन्यवाद।